ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको निमंत्रण देते हैं 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर। इस शिविर में आप सबका स्वागत है, आप सबको आमंत्रण है, आप सबको निमंत्रण है। वैसे तो 3 दिन का समय बहुत एक छोटा समय होता है, लेकिन फिर भी इस 3 दिवसीय शिविर में हम ईश्वर को जानने का, उसको अनुभव करने की कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे, कुछ ऐसी विधियां सीखेंगे जिनका अभ्यास हमें घर जाके करना है। और करना नहीं है, वो अभ्यास स्वयं होने लगेगा, यानी कि आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना है। हम कहें कि ये ना तो एक्टिव मेडिटेशन है और ना ही ये डीएक्टिव है, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय ये दोनों नहीं हैं, और दोनों के मध्य में ये कुछ ध्यान की विधियां हैं जिनके ऊपर भगवान शिव ने प्रकाश डाला है और माँ पार्वती जी को ये विधियाँ उन्होंने बताई थी। मैं पहले भी बहुत बार इसकी चर्चा करता हूँ। सब लोग ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं हम मानसिक शांति के लिए ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी एक प्रेस्टीज बनाने के लिए, भाई हम ध्यानी व्यक्ति हैं, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, इसलिए भी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ध्यान शिविरों में मौज मस्ती के लिए जाते हैं, कुछ लोग ध्यान शिविरों में एक दूसरों से संपर्क बढ़ाने के लिए और दोस्ती करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग आउटिंग के लिए जाते हैं। सबके अपने अपने मंतव्य हैं। कौन किस उद्देश्य से जाता है ये उसका निजी मामला है, और लगभग सबकी जो ये इच्छा होती है वो पूरी भी हो जाती है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर मैं बात करूं कि इससे सुंदर कोई जिज्ञासा हो नहीं सकती, और पार्वती जी से सुंदर शब्द कहना शायद उचित नहीं है, या पार्वती जी जैसा कोई शिष्य मिलना मुश्किल है, और शिव जैसा गुरु होना असंभव है। सच पूछो तो हम जैसे बहुत सारे लोग गुरु बने बैठे हैं, और गुरु जो व्यक्ति बनना चाहता है वो कभी गुरु नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसे मित्र होते हैं, कुछ ऐसे साधक होते हैं, कुछ हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं या हमारे अनुभव से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए हम जैसे बहुत सारे लोग आगे आते हैं, और वो जो एक साधक का जो समूह है वो फिर हमें गुरुजी के नाम से पुकारने लगता है। बहुत लोगों को अहंकार भी हो जाता है कि मैं गुरु हूँ, मैं शिविर संचालक हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ। तो ये बहुत कसौटी वाला काम है, इसमें अहंकार से बच पाना बहुत मुश्किल काम है। जब कोई आपके चरण छूता है तो उस समय आपके भीतर से कितना समर्पण घटता है, या आप कितने उसमें विलीन हो जाते हैं, कितने पिघल जाते हैं, ये अलग अलग व्यक्ति पे निर्भर करता है। बहुत सारे लोग अकड़ जाते हैं, उनकी अकड़ हिमालय जैसी हो जाती है। वो भी शुभ है, वो भी श्रेष्ठ है, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि जो जहाँ खड़ा है उसकी फीलिंग वैसे ही प्रकट होगी और उसके भीतर वैसे ही भाव आएंगे। तो पार्वती जी शिव से पूछती हैं, अपने गुरु से पूछती हैं कि हे शिव, आपका सत्य सनातन साकार निराकार स्वरूप क्या है, और उसको जानने का, उसको अनुभव करने का मार्ग क्या है, वो कौन सी टेक्निक है, कौन सी विधि है जिससे आपको जाना जा सकता है। तो भगवान शिव ने 112 विधियाँ पार्वती जी से साझा की, उनको शेयर की, उनको बताया, उनका मार्गदर्शन किया। इन्हीं 112 विधियों पे ओशो ने बहुत सुंदर ढंग से अपने व्याख्यान दिए हैं, समझाने की कोशिश की है और उसके प्रयोग भी करवाए हैं। मेरा अपना अनुभव ये है कि अब तक जितने लोगों ने विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ पे विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ पे जो भी व्याख्याएं की हैं या उसका अनुवाद किया है, क्योंकि ये ग्रंथ संस्कृत में है और हर विधि एक श्लोक के माध्यम से बताई गई है,
तो उसकी फिर व्याख्या हिंदी में की है लोगों ने, या अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में की है। लेकिन जितनी सुंदर, जितनी सटीक, जितनी प्रभावशाली व्याख्या उसकी भगवान श्री रजनीश, आचार्य रजनीश या ओशो, जो भी आप नाम कहना चाहें, जो उन्होंने की है वो मुझे कहीं और नहीं मिली। तो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इसको समझाया और इसके प्रयोग भी कराए, और बहुत प्रभावी वो रहे भी हैं। तो इस 3 दिवसीय ध्यान शिविर में हम विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ विधियों पर चर्चा करेंगे और उसका हम अभ्यास करेंगे, और ताकि आप घर जाके उसका अभ्यास कर सकें। आजकल महाअवतार बाबा जी की बड़ी चर्चा है, आजकल नीम करोली बाबा जी की बहुत चर्चा है, या हम कहें कि ओशो की बहुत चर्चा है, या कबीर साहब की भी चर्चा तो बहुत पहले से है, लगभग 2500 साल से ये चर्चा चली आ रही है। और लगभग भगवान बुद्ध भी उसी समय हुए, भगवान महावीर भी उसी समय हुए, गुरु नानक देव जी लगभग 500 साल पहले आए और उन्होंने हमें जो देशना दी, जो उपदेश दिए, वो भी हम सब ने जाना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये वो विधियां हैं, ये वो टेक्निक हैं, ये वो मूल क्रियाएं हैं जो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई थी कि शिव के सत्य, सनातन, साकार, निराकार स्वरूप को जानने के लिए ये विधियां हैं। तो ये बहुत कारगर हैं, बहुत सटीक हैं और बहुत प्रभावशाली हैं। जो व्यक्ति इनका अभ्यास करेगा, निश्चित ही वो मेरे महादेव को, शिव को, या कहीं ईश्वर को, भगवान को जरूर अनुभव करेगा, और उसका जो अनुभव होगा वो आत्मज्ञान के रूप में होगा, सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में होगा, मैं कौन हूँ, और फिर इसके बाद वो गॉड रियलाइजेशन के रूप में होगा, यानी कि ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में होगा, ईश्वर के साक्षात्कार के रूप में होगा। तो बहुत प्रभावी ये ध्यान शिविर होने वाला है। बहुत सिंपल, सरलता, साधारणता के साथ ये शिविर का आयोजन किया गया है। कोई इसमें विशेष तैयारी नहीं है। एक सन्यासी को जैसे होना चाहिए उस तरीके से आपको यहाँ लिविंग मिलेगी, उस तरह से रहना, खाना, पीना सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। एक सिंपल से सिंपल, एक सन्यासी को क्या चाहिए, उसको सब चीज़ों से एक समय आता है कि मुक्त होना होता है। अगर एक सन्यासी कार में अटका हुआ है, एक कोठी में, एक बंगले में, परिवार में और सब चीज़ों में अटका हुआ है, तो आध्यात्मिक यात्रा पे ज़्यादा आगे तक हम नहीं जा सकते। शुरू तो हो सकती है, लेकिन जैसे 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 अनुभव बढ़ते हैं और हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी होती हैं, तो हमें पूर्ण रूप से प्रकृति की शरण में आना होता है, ईश्वर की शरण में आना होता है, और वहाँ फिर तेरी रजा में हम राजी हैं। वो कहते हैं कि सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। परमात्मा जानता है कि हमारा विकास बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में हो सकता है, या हमारा विकास एक साधारण मनुष्य की तरह जीने में हो सकता है, या कभी कभी हम देखते हैं कि निर्धनता में और गरीबी में भी कुछ लोगों का विकास होता है। ऐसा नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा निर्मित की गई जो परिस्थितियां हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कभी सुख में हमारा विकास होता है, कभी दुख में होता है, कभी लाभ में होता है, कभी हानि में होता है। तो हमें उस भाव से चलना है कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, इस भाव से रहना चाहिए कि वो हमें महलों में रखेगा, हम खुश हैं, वो झोपड़ी में रखेगा, हम खुश हैं। हमारी खुशी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ये तैयारी धीरे 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 होती है, क्योंकि संसार हमें भौतिकता की तरफ ले जाता है और हमें एक होड़ में, एक कंपटीशन में लेके चला जाता है कि पड़ोसी के पास अच्छा घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए, पड़ोसी के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए। ब्रांड ढूंढने लगते हैं हम, हमें फिर जूते भी ब्रांडेड चाहिए, और ये देख देख के आता है, लोगों को देख के आता है। नहीं, हमें जहाँ सुविधा है हमें वहीं रहना चाहिए, वैसे ही घर में रहना चाहिए, वैसी ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। वो कार हो, घर हो, या और भी आपके सुख के जो क्षणिक सुख के साधन है वो हों। तो इस शिविर में हम बहुत सहजता और सरलता के साथ आगे बढ़ेंगे।
तो जो लोग बहुत लग्ज़री लाइफ़ के आदी हैं, उनके लिए ये शिविर नहीं है, फिर कभी आयोजन करेंगे। और जब हमें लग्ज़री आयोजन करने होते हैं, तो फिर उसका हमें पे भी करना होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से इस शिविर का आयोजन किया है। और ये शिविर जो हमारा होने वाला है बहुत प्रकृति के नज़दीक में, चारों तरफ हरियाली होगी, एकांत होगा और जो भी बेसिक हमारी नीड हैं उनकी व्यवस्था हम जुटा लेंगे, हम उपलब्ध करा देंगे आप सबको। और ये एक परिवार की तरह होगा, एक पारिवारिक माहौल में होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़े गुरुजी आ रहे हैं जैसा देखते हो आप। हुँ? कोई ताम-झाम, कोई आडंबर नहीं होगा, बहुत सरलता के साथ होगा, जैसे हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और जैसे परिवार के बच्चे होते हैं, वो अलग-अलग स्थानों पे चले जाते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए या अपनी तरक्की के लिए, लेकिन वो फिर अपने घर आते हैं, अपने माता-पिता के पास आते हैं। तो उसी तरह की भावना आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि आप अपने घर में आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको इस 3 दिन के ध्यान शिविर में आपका स्वागत करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।